छपे हुए शब्दों का सफर गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस से बहुत पहले शुरू हुआ था। चीन, जापान और कोरिया की प्राचीन सभ्यताओं ने प्रिंटिंग के शुरुआती तरीके खोज निकाले थे। इन सभ्यताओं ने ज्ञान और विचारों को साझा करने के लिए इनोवेटिव मेथड्स का उपयोग किया। चीनी लोगों ने खास तौर पर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की शुरुआत की। यह मेथड बहुत ही इंट्रिकेट और डिटेल्ड था। इस टेक्निक में लकड़ी के ब्लॉक पर इमेजेस और टेक्स्ट को कार्व किया जाता था। यह एक बहुत ही मेहनत और धैर्य का काम था। फिर इन ब्लॉक्स पर स्याही लगाकर कागज पर दबाया जाता था। इस प्रक्रिया से एक ही ब्लॉक से कई कॉपीज बनाई जा सकती थी। इस इन्वेंशन से टेक्स्ट्स और इमेजेस को बड़े पैमाने पर रिप्रोड्यूस किया जा सकता था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू था। इसने पूरे पूर्वी एशिया में ज्ञान और संस्कृति फैलाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। लाइब्रेरीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने इस तकनीक का भरपूर लाभ उठाया। हालांकि ये शुरुआती मेथड्स ग्राउंड ब्रेकिंग थे, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग भी थे। एक एक ब्लॉक को कार्व करने में बहुत समय लगता था। यूरोप में एक रेवोल्यूशन पक रही थी। यह रेवोल्यूशन प्रिंटिंग के क्षेत्र में एक नया युग लाने वाला था। जोहानेस गुटेनबर्ग, एक जर्मन गोल्डस्मिथ, ने लगभग 1440 में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। यह आविष्कार प्रिंटिंग की दुनिया में एक मील का पत्थर साबित हुआ। गुटेनबर्ग के प्रेस में मूवेबल टाइप का यूज होता था। यह एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था। इसका मतलब था कि अलग अलग अक्षरों को अरेंज करके टेक्स्ट के डिफरेंट पेजेस बनाए जा सकते थे। यह प्रोसेस बहुत ही फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट था। इस इनोवेशन ने प्रिंटिंग प्रोसेस को काफी तेज कर दिया। अब बुक्स और डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही कम समय में प्रिंट किया जा सकता था। इसने किताबों को ज्यादा अफोर्डेबल बनाया और वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाया। अब नॉलेज और इंफॉर्मेशन सभी के लिए एक्सेसिबल हो गई। गुटेनबर्ग प्रेस ने हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट ला दिया। इसने प्रिंटिंग की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। इसने मैस कम्युनिकेशन के ईयर की शुरुआत की। अब आइडियाज और इंफॉर्मेशन को बहुत ही तेजी से फैलाया जा सकता था। जल्दी से किताबें प्रोड्यूस करने की एबिलिटी का यूरोप और आखिरकार पूरी दुनिया पर गहरा इंपैक्ट पड़ा। यह एक कल्चरल और इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन की शुरुआत थी। नॉलेज अब सिर्फ कुछ एलीट लोगों तक सीमित नहीं रहा। अब यह सभी के लिए एक्सेसिबल था, जिससे समाज में एक बड़ा बदलाव आया। मार्को पोलो के यात्रा वृतांतों ने भी प्रिंटिंग संस्कृति के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके माध्यम से एशिया की प्रिंटिंग तकनीकें यूरोप तक पहुंची। मार्को पोलो ने जापान और यूरोप में प्रिंटिंग तकनीकों के बारे में जानकारी साझा की, जिससे इन क्षेत्रों में प्रिंटिंग का विकास हुआ है। चलिए 16वीं सेंचुरी में चलते हैं। बहुत टेंशन था उस समय और चेंज होने वाला था। तब एक आवाज आई जो पूरी कैथोलिक चर्च को हिला के रख देगी। ये आवाज थी मार्टिन लूथर की। 1517 में लूथर, जो एक जर्मन मंक थे, उन्होंने विटनबर्ग कैसल चर्च के दरवाजे पे अपने 50वें थीसिस लगा दिए। ये बगावत सिर्फ इंडल्जेंसेस के खिलाफ नहीं थी, बल्कि पूरी चर्च में रिफॉर्म की मांग थी। लूथर के थीसिस ने चर्च के कामों की आलोचना की और उसके अथॉरिटी पे सवाल उठाए। इससे एक आग भड़की जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन बन गई। लेकिन लूथर के आइडियाज इतनी जल्दी और इतनी दूर तक कैसे फैल गए? इसका जवाब है प्रिंटिंग प्रेस की ताकत। जोहानेस गुटेनबर्ग के इन्वेंशन ने इंफॉर्मेशन को फैलाने का तरीका बदल दिया था। लूथर के राइटिंग्स छपते गए और लोगों तक पहुंचते गए, पूरे यूरोप में कुछ ही हफ्तों में। प्रिंटिंग प्रेस रिफॉर्मेशन का इंजन बन गया, जिसने लूथर के प्रोटेस्ट को एक कॉन्टिनेंट वाइड मूवमेंट बना दिया। इसका यूरोपियन सोसाइटी पे बहुत गहरा असर हुआ। रिफॉर्मेशन की वजह से कैथोलिक चर्च टूट गई और प्रोटेस्टेंटिज्म का उदय हुआ। इसने एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर को चैलेंज किया, जिससे रिलीजियस वॉर्स हुए, पॉलिटिकल पावर में बदलाव आया और सोशल स्ट्रक्चर्स भी बदल गए। रिफॉर्मेशन ने लिटरेसी और एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया, क्योंकि लोगों को खुद बाइबल पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। मार्टिन लूथर का कैथोलिक चर्च को चैलेंज सिर्फ थियोलॉजिकल डिस्प्यूट नहीं था, यह चेंज का एक कैटलिस्ट था जिसने यूरोप को बदल दिया। प्रिंटेड वर्ड की ताकत अनस्टॉपेबल साबित हुई, जिसने रिफॉर्म, फ्रीडम और एनलाइटमेंट के आइडियाज को आगे बढ़ाया। हिस्ट्री के इस चैप्टर को याद करते हुए हम देखते हैं प्रिंटिंग प्रेस की ताकत, जिसने हमारी दुनिया को आकार दिया है। लूथर के थीसिस से लेकर उन न्यूज़पेपर्स तक जिन्होंने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को हवा दी, प्रिंटेड वर्ड हमें इन्फॉर्म करता है, एजुकेट करता है और एम्पावर करता है। प्रिंटिंग रेवोल्यूशन की विरासत ह्यूमन स्पिरिट और नॉलेज और फ्रीडम की हमारी लगातार खोज का प्रमाण है। आप प्रिंट कल्चर के ब्रॉडर इम्पैक्ट्स ऑन सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। प्रिंटिंग के आने से यूरोपियन सोसाइटी में ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन आया। प्रिंटिंग प्रेस ने इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन को अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स तक पहुंचा दिया, जिससे नॉलेज का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ। प्रिंटिंग प्रेस ने रेनेसांस को बढ़ावा दिया। इसने स्कॉलर्स और आर्टिस्ट्स को अपने आइडियाज और वर्क्स को तेजी से और व्यापक रूप से फैलाने में मदद की।
इसने क्लासिकल टेक्स्ट को वाइडली फैलाने में मदद की। ग्रीक और रोमन मैन्युस्क्रिप्ट्स को पुनः प्रकाशित किया गया, जिससे एंशिएंट विजडम एक्सेसिबल हो गया। इससे प्राचीन यूनानी और रोमन विचारों में नए सिरे से इंटरेस्ट जगा। फिलोसोफर्स और थिंकर्स ने इन टेक्स्ट को स्टडी किया और नए पर्सपेक्टिव्स डेवलप किए। इसने साइंटिफिक रेवोल्यूशन में भी कंट्रीब्यूट किया। प्रिंटिंग प्रेस ने साइंटिफिक नॉलेज के रैपिड डिसेमिनेशन को इनेबल किया। साइंटिस्ट सब प्रिंटेड बुक्स और जर्नल्स के थ्रू अपनी डिस्कवरीज और थ्योरीज शेयर कर सकते थे। इससे साइंटिफिक कम्युनिटी में कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन में सुधार हुआ। इससे कोलैबोरेशन को बढ़ावा मिला और साइंटिफिक एडवांसमेंट तेज हुआ। साइंटिस्ट्स ने अपने एक्सपेरिमेंट्स और फाइंडिंग्स को डॉक्यूमेंटेड किया और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट किया। प्रिंटिंग प्रेस का इंपैक्ट एकेडेमिया के दायरे से बहुत आगे तक फैला। इसने सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्फीयर्स में भी सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए। गवर्नमेंट्स ने प्रिंट की पावर का यूज अपने मैसेजेस और लॉज फैलाने के लिए किया। ऑफिशियल प्रोक्लेमेशंस और डिक्रीज को मैस प्रोड्यूस्ड किया गया। प्रिंटिंग के थ्रू डॉक्यूमेंट्स के स्टैंडर्डाइजेशन से ब्यूरोक्रेसी और एफिशिएंट हो गई। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और कम्युनिकेशन में यूनिफॉर्मिटी आई। लीगल सिस्टम्स में बदलाव आया क्योंकि प्रिंटेड लॉज ज्यादा एक्सेसिबल हो गए। सिटीजन्स को अपने राइट्स और ड्यूटीज के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली। प्रिंटिंग प्रेस ने गवर्नमेंट्स और लीगल सिस्टम्स को शेप देने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। इसने ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा दिया। इस पीरियड में लिटरेचर भी फ्लरिश हुआ। ऑथर्स ने अपने वर्क्स को लार्ज ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए प्रिंटिंग प्रेस का यूज किया। प्रिंटिंग प्रेस ने ऑथर्स के लिए पहले से कहीं ज्यादा वाइडर ऑडियंस तक पहुंचना पॉसिबल बना दिया। इससे लिटरेरी कल्चर में एक नई जान आई। इससे लिटरेचर में वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस का राइज हुआ। लोकल लैंग्वेजेस में बुक्स और पैम्फलेट्स का प्रोडक्शन बढ़ा। राइटर्स ने लैटिन की बजाय अपनी नेटिव टंग्स में वर्क्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। इससे रीजनल कल्चर्स और आइडेंटिटीज को स्ट्रेंथन करने में मदद मिली। इस शिफ्ट ने नेशनल आइडेंटिटीज को शेप देने और डिफरेंट रीजन्स में कल्चरल यूनिटी की भावना को बढ़ावा देने में मदद की। लिटरेचर ने लोगों को एक कॉमन कल्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया। प्रिंटिंग प्रेस कल्चरल एक्सप्रेशन का एक पावरफुल टूल बन गया। इसने आइडियाज और वैल्यूज को प्रिजर्व और प्रोपेगेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बुद्धिस्ट मिशनरीज ने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को जापान और यूरोप में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने रिलीजियस टेक्स्ट्स को प्रिंट किया और उन्हें दूर दूर तक पहुंचाया। जापान में बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स के प्रिंटिंग ने कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटी को शेप देने में मदद की। इसने लिटरेसी और एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया। यूरोप में भी बुद्धिस्ट आइडियाज और टेक्स्ट्स ने इंटेलेक्चुअल और कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा दिया। इसने यूरोपियन सोसाइटी में नए विचारों और पर्सपेक्टिव्स को इंट्रोड्यूस किया। प्रिंटिंग प्रेस का इंपैक्ट एकेडेमिया के दायरे से बहुत आगे तक फैला। इसने सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्फीयर्स में भी सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए। 18वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस की पूरी ताकत सोशल चेंज के इंजन के रूप में देखने को मिली। प्रिंटिंग प्रेस ने आइडियाज और इंफॉर्मेशन को अनप्रेसिडेंटेड स्पीड और स्केल पर डिसेमिनेट करना संभव बना दिया। इसने लोगों को एक दूसरे से जोड़ने और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को शेप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एनलाइटनमेंट, जो इंटेलेक्चुअल फर्मेंट का पीरियड था, प्रिंटेड वर्ड पर हेविली डिपेंड था। एनलाइटनमेंट थिंकर्स ने अपने आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए बुक्स, पैम्फलेट्स और न्यूज़पेपर्स का सहारा लिया। इसने एक वाइब्रेंट इंटेलेक्चुअल कल्चर को जन्म दिया। जॉन लॉक और जॉन जाक रूसो जैसे थिंकर्स ने बुक्स और पैम्फलेट्स के थ्रू अपने रेवोल्यूशनरी आइडियाज फैलाए। उनके राइटिंग्स ने पॉलिटिकल और सोशल थॉट को डीपली इन्फ्लुएंस किया और मॉडर्न डेमोक्रेसी की नींव रखी। इन वर्क्स ने ट्रेडिशनल अथॉरिटी को चैलेंज किया और इंडिविजुअल राइट्स और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की वकालत की। उनके आइडियाज ने लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने और एक जस्ट सोसाइटी की कल्पना करने के लिए इंस्पायर किया। प्रिंटिंग प्रेस डिसेंट का एक वेपन बन गया, जिससे रेवोल्यूशनरी आइडियाज बॉर्डर्स के पार जा सके और चेंज को इंस्पायर कर सके। इसने लोगों को एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस और स्ट्रगल से सीखने का मौका दिया। एजुकेशन एक और एरिया था जिस पर प्रिंट का गहरा इंपैक्ट पड़ा। प्रिंटेड मटेरियल्स ने एजुकेशनल रिसोर्सेज को वाइडली एक्सेसिबल बना दिया, जिससे लर्निंग का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ। प्रिंटेड बुक्स की अवेलेबिलिटी ने पॉपुलेशन के वाइडर सेगमेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करना पॉसिबल बना दिया। इससे लिटरेसी रेट्स में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ और लोगों को न्यू अपॉर्चुनिटीज मिली। बच्चे, जिनकी पहले लर्निंग तक लिमिटेड एक्सेस थी, अब पढ़ना और लिखना सीख सकते थे। इससे लिटरेसी रेट्स बढ़े। एजुकेशन ने बच्चों को एक ब्राइटर फ्यूचर की ओर ले जाने में मदद की। प्रिंटिंग प्रेस ने नॉलेज को डेमोक्रेटाइज करने और एजुकेशन को ज्यादा एक्सेसिबल बनाने में की रोल निभाया।
इसने इंफॉर्मेशन और आइडियाज को लोगों के बीच फ्रीली फ्लो करने में मदद की। 19वीं सदी में प्रिंट कल्चर के राइज ने महिलाओं को और एम्पावर किया। विमेन ने एजुकेशन और लिटरेसी के माध्यम से अपनी आवाज पाई और समाज में अपनी जगह बनाई। महिलाओं में बढ़ती लिटरेसी रेट्स ने इंटेलेक्चुअल और सोशल मूवमेंट्स में उनकी ग्रेटर पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने विचारों को आर्टिकुलेट करने और समाज में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिला लेखकों ने प्रिंटेड वर्ड के थ्रू अपनी वॉइस पाई। उन्होंने लिटरेचर और जर्नलिज्म में सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दी। उन्होंने सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज किया और विमेन्स राइट्स की वकालत की। उनके एफर्ट्स ने विमेन्स लिबरेशन मूवमेंट्स को स्ट्रेंथन किया। प्रिंटिंग प्रेस महिलाओं के लिए अपनी बात कहने का एक प्लेटफॉर्म बन गया। इसने उन्हें अपने एक्सपीरियंसेस और पर्सपेक्टिव्स को शेयर करने का मौका दिया, जिससे समाज में उनकी स्थिति में सुधार हुआ। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का सफर देश की आजादी की लड़ाई के साथ जुड़ा हुआ था। अंग्रेज प्रेस की पावर से सावधान स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लॉज लगाए। इन रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स नेशनलिस्ट लीडर्स के लिए पावरफुल टूल्स बनकर उभरे। उन्होंने कॉलोनियल रूल के खिलाफ पब्लिक को मोबिलाइज करने के लिए प्रेस का यूज किया। भारत में प्रेस फ्रीडम की लड़ाई लंबी और कठिन थी। जर्नलिस्ट्स और पब्लिशर्स को हैरासमेंट, इम्प्रिजनमेंट और सेंसरशिप का सामना करना पड़ा, लेकिन फ्री प्रेस के प्रति उनकी कमिटमेंट कभी कम नहीं हुई। वे प्रिंटेड वर्ड की इन्फॉर्म, एजुकेट और एम्पावर करने की पावर को समझते थे। प्रिंटिंग रेवोल्यूशन की लेगेसी हमारे चारों ओर है। हम जो बुक्स पढ़ते हैं उससे लेकर हम जो न्यूज कंज्यूम करते हैं, प्रिंटेड वर्ड हमारी दुनिया को शेप देता रहता है। चीन में शुरुआती वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से लेकर डिजिटल एज तक का सफर इनोवेशन और नॉलेज और फ्रीडम की रिलेंटलेस परस्यूट से भरा रहा है। प्रिंटिंग प्रेस इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने और इंडिविजुअल्स को एम्पावर करने की अपनी एबिलिटी के साथ ह्यूमन स्पिरिट की एंड्यूरिंग पावर का प्रमाण है। अब हम 19वीं सदी के भारत में चलते हैं, जहां एक और आवाज ने सामाजिक और धार्मिक बंधनों को चुनौती दी। ये आवाज थी राजा राम मोहन रॉय की। उन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है और उनकी कंट्रीब्यूशंस ने भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया। राजा राम मोहन रॉय का जन्म 1772 में हुआ था और उन्होंने अपने जीवन को समाज सुधार और शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई, जहां विधवाओं को उनके पति की चिता पर जलाया जाता था। उनकी अथक प्रयासों के कारण 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। लेकिन रॉय की सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक था वर्नैक्युलर लिटरेचर और प्रिंट कल्चर का उदय। उन्होंने बंगाली भाषा में कई पत्रिकाएं और समाचार पत्र प्रकाशित किए, जिससे आम जनता तक शिक्षा और जानकारी पहुंची। उनके द्वारा स्थापित संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार जैसी पत्रिकाएं सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने का माध्यम बनी। रॉय ने ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और ऑर्थोडॉक्स अथॉरिटीज को चुनौती दी और उन्होंने समाज में रैशनल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा दिया। उन्होंने भारतीय समाज में एनलाइटनमेंट के सीड्स बोए, जिससे आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधारों की लहरें उठीं। राजा राम मोहन रॉय का जीवन और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हमें याद दिलाते हैं कि प्रिंटेड वर्ड की ताकत कितनी गहरी हो सकती है। उन्होंने न केवल समाज सुधार के लिए काम किया, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज में एक नई सोच और जागरूकता का संचार किया। प्रिंटिंग प्रेस और वर्नैक्युलर लिटरेचर ने इंफॉर्मेशन का डेमोक्रेटाइजेशन किया, जिससे आम जनता तक ज्ञान और जागरूकता पहुंची। रॉय का काम हमें ये सिखाता है कि जब प्रिंटेड वर्ड और सही इरादे मिलते हैं तो समाज में क्रांति आ सकती है। उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है, हमें ये याद दिलाते हुए कि ज्ञान और जागरूकता ही सच्ची शक्ति है। अब जरा ध्यान देते हैं उस इंपॉर्टेंट रोल पर जो विमेन ऑथर्स ने निभाया वर्नैक्युलर लिटरेचर को आगे बढ़ाने में, और फिर कैसे कॉलोनियल प्रेस लॉज ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर असर डाला। ऐसी ही एक प्रोमिनेंट फिगर थी राजसुंदरी देवी। 1809 में जन्मी राजसुंदरी देवी ने सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज किया और बंगाली लिटरेचर की पहली फीमेल ऑथर्स में से एक बनी। उनकी ऑटोबायोग्राफी अमर जीबान मेरी लाइफ, जो 1872 में पब्लिश हुई, उनकी रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन का प्रमाण है। राजसुंदरी देवी के काम ने 19th सेंचुरी बंगाल में एक वुमन की लाइफ की एक रेयर ग्लिम्स दी, एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स को चैलेंज किया और फ्यूचर जनरेशंस ऑफ वुमेन राइटर्स को इंस्पायर किया। उनकी ऑटोबायोग्राफी ने न सिर्फ वुमेन के स्ट्रगल्स और ट्रायम्फ्स को हाईलाइट किया, बल्कि वर्नैक्युलर लिटरेचर के रिच टेपेस्ट्री में भी कंट्रीब्यूट किया। इसे मोर इंक्लूसिव और डाइवर्स वॉइसेस का रिप्रेजेंटेटिव बनाया। हाउएवर, जैसे जैसे वर्नैक्युलर लिटरेचर का इन्फ्लुएंस बढ़ा, वैसे वैसे कॉलोनियल गवर्नमेंट की एप्रीहेंशन भी बढ़ी।
द ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज, जो नेशनलिज्म और सोशल रिफॉर्म के राइजिंग टाइड से वेरी थे, उन्होंने प्रेस को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिंजेंट लॉज बनाए। द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 इस रिगार्ड में एक सिग्निफिकेंट टूल था। दिस एक्ट ने कॉलोनियल गवर्नमेंट को पावर दिया कि वो इंडियन लैंग्वेजेस में छपने वाले पब्लिकेशंस को सेंसर और सप्रेस कर सकें, जिन्हें वो अपने रूल के लिए थ्रेट मानते थे। द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ने गवर्नमेंट को अलाउ किया कि वो प्रिंटिंग प्रेसेस को कॉन्फिस्केट कर सकें और उन पब्लिशर्स को पीनलाइज कर सकें जो सेडिशियस या इन्फ्लेमेटरी कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। ये ड्रैकोनियन लॉ प्राइमरीली नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को कर्ब करने और कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द नैरेटिव मेंटेन करने के लिए बनाया गया था। डिस्पाइट दीज ऑप्रेसिव मेजर्स, इंडियन राइटर्स और पब्लिशर्स की रेजिलियंस अनशेकन रही। They continued to find innovative ways to circumvent censorship और अपने ideas को disseminate करने के लिए। The struggle against the Vernacular Press Act or other similar laws, freedom of expression और independence के लिए broader fight का एक crucial part बन गया। It highlighted the power of the printed word और वो lengths जिन्हां तक authorities जाएंगे इसे suppress करने के लिए। The legacy of this struggle एक reminder है a free और vibrant press की enduring importance का किसी भी society में। In conclusion, women authors like Rajsundari Devi के contributions और colonial press laws के खिलाफ resistance, vernacular literature की transformative power को underscore करते हैं। They remind us that the written word, चाहे वो एक heartfelt autobiography की form में हो या एक revolutionary pamphlet की, उसमें power है change को inspire करने की और oppression को challenge करने की। As we reflect on these historical milestones, हमें याद आती है freedom of expression की enduring importance और literature के role की एक more just और equitable society shape करने में।